साल 2009 हम सबने सिनेमा हॉल में एक मूवी देखी, 3 इडियट्स। एक ऐसा कैरेक्टर जिसने हमें रट्टा मारने के बजाय सीखने की अहमियत सिखाई। नाम था रेंचो यानी फुनसुक वांगडू। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पहाड़ों के बीच बैठा वो जीनियस सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो है। जी हाँ, मिलिए लद्दाख के असली रेंचो सोनम वांगचुक से। एक ऐसा इंसान जिसने बचपन में स्कूल ने वीक समझकर निकाल दिया था, उसने आगे चलकर पूरी दुनिया के लिए मिसाइल कायम कर दी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक के बचपन के स्ट्रगल, उनके होश उड़ा देने वाले इन्वेंशंस और उनकी रियल लाइफ की पूरी कहानी। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के एक छोटे से गांव अलची में हुआ था। शॉकिंग बात यह है कि 9 साल की उम्र तक वो किसी स्कूल में नहीं गए। उनकी मां ने उन्हें घर पे ही उनकी लोकल लैंग्वेज यानी लद्दाखी में बेसिक पढ़ाई कराई। जब 9 साल की उम्र में उनका एडमिशन श्रीनगर के एक स्कूल में कराया गया तो उनके लिए वो टाइम किसी नाइटमेयर जैसा था। उन्हें ना तो ठीक से हिंदी आती थी, ना इंग्लिश और ना ही उर्दू। वो क्लास में बिल्कुल चुप रहते तो टीचर्स उन्हें डम्प समझकर क्लास से बाहर निकाल देते थे। इस बैड ट्रीटमेंट से परेशान होकर वो सिर्फ 11 साल की उम्र में अकेले दिल्ली भाग आए और केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल से खुद जाकर एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट की। जैसे तैसे स्ट्रगल करते हुए उन्होंने NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियर की पूरी पढ़ाई की। लेकिन जब वो वापस लद्दाख लौटे तो उन्होंने एक खतरनाक सच देखा। लद्दाख में लगभग 95% बच्चे 10th के बोर्ड एग्जाम्स में फेल हो रहे थे। सभी लोग बच्चों को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन सोनम जानते थे कि गलती बच्चों की नहीं बल्कि उस रट्टा मार एजुकेशन सिस्टम की है जो उन पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है। इस सिस्टम को बदलने के लिए 1988 में उन्होंने शोराज सैकमोल की। ये कोई नॉर्मल स्कूल नहीं था, यहाँ सिर्फ उन्हीं बच्चों को एडमिशन मिलता था जो बाकी ट्रेडिशनल स्कूल्स में फेल हो चुके थे। यहाँ रटना बिल्कुल मना था। बच्चे खुद अपनी गवर्नमेंट चलाते, खुद सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाते, फार्मिंग करते और प्रैक्टिकल साइंस सीखते थे। लद्दाख में विंटर्स में पानी बहुत होता है लेकिन वो बेकार बह जाता है, जबकि फार्मिंग के सीजन में वहाँ भयानक सूखा पड़ता है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोनम वांगचुक ने एक और चमत्कार किया जिसे दुनिया आइस स्टूपा के नाम से जानती है। उन्होंने ठंड के दिनों में बेकार बहते पानी को पाइप के जरिए हाई प्रेशर से हवा में फव्वारे की तरह छोड़ दिया। माइनस टेम्परेचर में ये पानी हवा में ही जम गया और उसने एक बड़े बर्फ का पहाड़ या पिरामिड का रूप ले लिया। जब गर्मियों में पानी की जरूरत होती तो ये धीरे धीरे पिघलता और फार्मर को पानी देता। इस जबरदस्त खोज के लिए उन्हें 2018 में एशिया के नोबेल माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने सिचान जैसे बर्फीले इलाकों में तैनात हमारे देश के जवानों के लिए सोलर हीटेड टेंट भी बनवाए जो बिना किसी फ्यूल के 20 डिग्री टेम्परेचर होने पर भी अंदर का माहौल +15 डिग्री तक गर्म रखते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इन्वेंशन पर खत्म नहीं होती। जो इंसान कभी देश का पोस्टर बॉय था आज वो लद्दाख के एनवायरनमेंट, लोकल्स के राइट्स और यूथ के एम्प्लॉयमेंट के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर है। हालांकि पिछले कुछ सालों में उनके प्रोटेस्ट की वजह से उन पर कई तरह के एलिगेशन भी लगाए गए। कुछ लोगों ने उन्हें एक सच्चा देशभक्त और कुछ इको वॉरियर मानते हैं, तो वहीं कुछ क्रिटिक्स उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। कंट्रोवर्सी चाहे जो भी हो, लेकिन इस बात से कोई मना नहीं कर सकता कि लद्दाख की मिट्टी से उठकर इस इंसान ने देश के एजुकेशन और एनवायरनमेंट को जो दिया है वो सच में इनक्रेडिबल है। सोनम वांगचुक की लाइफ हमें सिखाती है कि अगर आपके पास अपनी मिट्टी के लिए कुछ करने का जज्बा हो तो आप पहाड़ों को भी पिघला सकते हैं। आपको सोनम वांगचुक की स्टोरी का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।